हेलो गाइस, वेलकम टू आरिफ कंप्यूटर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, ट्रिपल सी की इस ऑनलाइन क्लास में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ट्रिपल सी एग्ज़ाम में पूछे गए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ट्रिपल सी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, हम आपको उन अपडेटेड क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले हैं जो ट्रिपल सी एग्ज़ाम में अभी तक पूछे गए हैं और फ्यूचर में जितने आपके ट्रिपल सी के एग्ज़ाम होंगे उन सभी में पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, You can swap over the functionality of the left and right mouse button. आप माउस के लेफ्ट और राइट बटन के फंक्शन को बदल सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, आप अपने माउस के राइट और लेफ्ट बटन के फंक्शन को बदल सकते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि आपके माउस में कितने बटन होते हैं। तो कितने बटन होते हैं आपके? 3 बटन होते हैं। आपको ऑप्शन में 2 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा। तो आपको राइट आंसर लगाना है कि आपके माउस में 3 बटन होते हैं। ठीक है। और फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन इन क्लास को आप सभी स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए जो ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो अपना ट्रिपल सी एग्ज़ाम में स्कोर अच्छा कर सकें। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, डेल की डिलीटेड्स द टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट। डेल कुंजी टेक्स्ट को सम्मिलन बिंदु के बाईं ओर हटाती है। देखिए, आपकी जो डेल की है वो डिलीटेड द टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट। आपका जो टेक्स्ट है उसे लेफ्ट साइड से नहीं हटाती है, बल्कि आपके जो टेक्स्ट है उसे राइट साइड से हटाती है। और जो आपकी बैक स्पेस की है, बैक स्पेस की आपकी जो टेक्स्ट है उसको लेफ्ट साइड से हटाती है। तो इसलिए यह क्वेश्चन आपका हो जाएगा गलत, ये फॉल्स हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है। अब नेक्स्ट, द विंडोज की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन। विंडो कुंजी स्टार्ट बटन को लॉन्च करती है। फ्रेंड्स, जब आप विंडो की प्रेस करते हैं तब आपका स्टार्ट बटन लॉन्च हो जाता है, ओपन हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट, क्लिकिंग ऑन एन आइकन विद द माउस इज ए फॉर्म ऑफ गिविंग एन इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। माउस के द्वारा एक आइकन पर क्लिक करना कंप्यूटर को निर्देश देने का एक प्रकार है। जी बिल्कुल सही बात है आपकी। माउस के द्वारा जब आप एक आइकन पर क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर को निर्देश देने का एक प्रकार कहलाता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट, द ओवरऑल फ्लो ऑफ स्क्रीन्स एंड मैसेजेस फॉर एन एप्लीकेशन इज कॉल्ड एन इंटरफेस। एक एप्लीकेशन के लिए स्क्रीन और संदेशों के संग्रह प्रवाह को एक इंटरफेस कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये आपका क्वेश्चन हो चुका है फॉल्स। ठीक है। अब नेक्स्ट, ए पुल डाउन मेन्यू ऑप्शन विद ए स्मॉल एरो इंडिकेट्स दैट ए सब मेन्यू विल अपीयर। एक छोटे तीर के साथ एक पुल डाउन मेन्यू विकल्प इंगित करता है कि एक सब मेन्यू दिखाई देगा। ये बिल्कुल सही बात है आपकी। एक छोटे तीर के साथ एक पुल डाउन मेन्यू एक विकल्प इंगित करता है कि आपका सब मेन्यू दिखाई देने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट, बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ परमानेंटली रिमूविंग ए कंप्यूटर फ्रॉम ऑपरेशन। बूटिंग एक कंप्यूटर को ऑपरेशन से स्थायी रूप से हटाने की प्रक्रिया है। नहीं, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि ऑपरेशन से स्थायी रूप से हटाने की प्रक्रिया आपकी नहीं। बूटिंग का काम आपका ऑपरेशन के स्थायी रूप से हटाने का कार्य नहीं करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यह क्वेश्चन आपका फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट, विच ऑप्शन यूज टू इंसर्ट ए टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल या फॉर्म। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट के लिए आप किसका यूज करते हैं? टेबल का। ठीक है। तो ऑप्शन से यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। टेबल इंसर्ट करने के लिए आप किसका यूज करेंगे? टेबल का, ना कि फॉर्मेट, स्टाइल और फॉर्म का। अब नेक्स्ट, फुट नोट इज ऑलवेज अपियरिंग एट। फुट नोट हमेशा दिखाई देता, कहाँ दिखाई देता है? आपका ऑप्शन है एट द टॉप ऑफ द पेज, पेज के टॉप में, एट द बॉटम ऑफ द पेज, पेज के बॉटम में, राइट ऑफ द पेज, पेज के राइट में, एंड लेफ्ट ऑफ द पेज, पेज के लेफ्ट में। तो आपका जो फुट नोट है वो हमेशा कहाँ दिखाई देता है? आपका बॉटम, पेज के बॉटम।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज टू हाइड सो द स्लाइड बार इज लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को छिपाने दिखाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जब आप जाते हैं और कंट्रोल के साथ F5 शॉर्टकट की का यूज करते हैं तो आपका साइड बार हाइड और शो हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार को छिपाने या दिखाने के लिए आप कंट्रोल प्लस F5 शॉर्टकट की का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन इन द स्टेटस बार ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में इनमें से क्या नहीं दिखता है। टोटल वर्ड, प्रेजेंट पेज नंबर, नेम ऑफ कंप्यूटर, नन ऑफ दीज। देखिए यहाँ पर आपके अगर आप वर्ड लिखोगे तो टोटल वर्ड भी दिखा देगा, आपके टोटल कैरेक्टर कितने हैं ये भी दिखाई देगा आपको, और आपके कितने पेज यहाँ पर मौजूद हैं, कितने पेज पर आप वर्क कर रहे हो ये भी आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। लेकिन आपका नेम ऑफ कंप्यूटर ये स्टेटस बार में नहीं दिखता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्योंकि आपका लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में टोटल वर्ड भी दिखते हैं और प्रेजेंट पेज नंबर, आपके प्रेजेंट में पेज नंबर कितने हैं वो भी दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट, इन ऑफिस फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन अवेलेबल इन विच मेन्यू। ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस विकल्प किस मेन्यू में होता है। आपके ऑप्शन है फाइल, एडिट, व्यू या विंडो। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस, जैसे ही आप एडिट मेन्यू में जाते हैं, एडिट मेन्यू में आप देखते हैं आपका फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन, जिसकी शॉर्टकट की है आपकी कंट्रोल एच। जैसे ही आप कंट्रोल एच शॉर्टकट की प्रेस करते हैं तो आपका फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन मिल जाता है, ताकि आप जिन वर्ड को फाइंड करना चाहते हो और उनके स्थान पर नए शब्द अपने हिसाब से ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एडिट मेन्यू में आपका फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन अवेलेबल होता है। अब नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल शिफ्ट पी, कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ। ठीक है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और ओ। कंट्रोल शिफ्ट और शॉर्टकट की का यूज आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट, इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर न्यू स्टाइल। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, शिफ्ट प्लस F12, कंट्रोल प्लस F11, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F11 या शिफ्ट प्लस F11। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए आप शिफ्ट प्लस F11 शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, इन लिब्रे ऑफिस राइटर व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज क्या है। आपके ऑप्शन है 72, 96, 70 या 90। तो देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर में आपका जो फॉन्ट साइज है आपका, देखिए यहाँ पर मैक्सिमम होता है आपका 96 फॉन्ट साइज और मिनिमम आपका होता है 6। और बाय डिफॉल्ट की अगर हम बात करते हैं लिब्रे ऑफिस में आपका बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज होता है वो आपका होता है 12। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर ऑटो स्पेलिंग चेक। लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो स्पेलिंग चेक के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। शिफ्ट प्लस F7, कंट्रोल प्लस F7, F7 या कंट्रोल शिफ्ट प्लस F7। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो स्पेलिंग चेक के लिए आपका शिफ्ट प्लस F7 शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है।
ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कमांड्स आर अवेलेबल इन विच मेन्यू ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कमांड लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेन्यू में उपलब्ध है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए स्टाइल, ऑप्शन बी फॉर्मेट, ऑप्शन सी एडिट एंड ऑप्शन डी इनसाइड। तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कमांड जो अवेलेबल होती हैं आपके फॉर्मेट मेन्यू में। किस मेन्यू में होती हैं? फॉर्मेट मेन्यू। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर इज। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है। आपके ऑप्शन है .ods, .odt, .odp और .doc। देखिए यहाँ पर .ods आपका होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क के लिए, ठीक है, और .odt इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर है। यह होता है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए, एंड .odp आपका होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के लिए, और .doc होता है आपका डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर का पूछा है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर का आपका हो जाएगा एक्सटेंशन .odt। ऑप्शन बी ये इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है, इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट की इज यूज टू गो टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? आप डॉक्यूमेंट के अंत में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस एंड शॉर्टकट की का यूज करते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है। और डॉक्यूमेंट के अगर आप बिगिनिंग यानी स्टार्ट में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस होम शॉर्टकट की का। अब नेक्स्ट है, यू कैन हाइड द स्क्रॉल बार इन लिब्रे ऑफिस। आप लिब्रे ऑफिस में स्क्रॉल बार छुपा सकते हैं। जी बिल्कुल, हम लिब्रे ऑफिस में स्क्रॉल बार को छुपा सकते हैं। अब नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस इज यूज टू ओपन एंड सेव फाइल्स इन ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ओनली। लिब्रे ऑफिस का इस्तेमाल केवल ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में फाइल को ओपन और सेव करने के लिए आता है, केवल फाइल को ओपन और सेव करने के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट, वी कैन कस्टमाइज द इंटरफेस ऑफ राइटर बाय ऐड और रिमूव द टूल बार। हम टूल बार को ऐड या रिमूव करके राइटर के इंटरफेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अब नेक्स्ट, इन लिब्रे ऑफिस राइटर इफ यू मेक ए मिस्टेक देन यू कैन करेक्ट इट विद अंडू कमांड। लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि आप कोई गलती करते हैं तो आप इसे अंडू कमांड के साथ ठीक कर सकते हैं। देखिए, अगर लिब्रे ऑफिस राइटर में हम कोई गलती करते हैं और अंडू कमांड का यूज करते हैं तो जो हमारी गलती हुई है वो ठीक हो जाती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट, इन लिब्रे ऑफिस राइटर when the spelling check tool indicate a word with the red line, then it is sure that the word is misspelled and you have to correct it. लिब्रे ऑफिस राइटर में जब स्पेलिंग चेक टूल किसी वर्ड को रेड लाइन के साथ दर्शाता है तो यह सुनिश्चित हो जाता है कि यह शब्द गलत बरतने वाला है और इसे सही करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट, सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट बोथ अपीयर बिग साइज एज कंपेयर टू नॉर्मल कैरेक्टर। सामान्य अक्षर की तुलना में सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट दोनों बड़े आकार के दिखाई देते हैं। जी नहीं, बड़े आकार के नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि आपका जो नॉर्मल कैरेक्टर की तुलना में सुपर स्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट बोथ बिग साइज के नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन आपका फॉल्स हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आप और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी आपके लिए बहुत सारी क्लास प्रोवाइड की गई हैं, जिन क्लास को देखने के बाद आप अपने CCC एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप इस क्लास को सभी स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए ताकि वो अपने CCC एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सकें।